एपिसोड 4। बुलबुल, पहले हम सब तुम्हारा रेप करेंगे। उस वैन के जाने के कुछ देर बाद ही वरुण ऑफिस से बाहर निकला। उसकी कार पहले से ही बाहर उसे लेने के लिए खड़ी हुई थी। वरुण अपनी कार में बैठने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र रोड की दूसरी साइड गिरी माया के हैंडबैग पर गई। वरुण माया को पसंद करता था। उसकी नज़र माया के हर चीज़ पर होती थी। वरुण माया के हर चीज़ को बड़ी ही बारीकी से देखता था। इसी कारण वरुण ने एक नज़र में ही माया के ब्लैक हैंडबैग को पहचान लिया। माया का हैंडबैग यूं रोड के साइड में गिरा देखकर वरुण की भावें आपस में जुड़ गई। कार में बैठने के बजाय वरुण जल्दी से रोड की दूसरी साइड चला गया। उसका असिस्टेंट वरुण की इस हरकत पर कंफ्यूज हो गया। माया के हैंडबैग उठाने के बाद वरुण ने रोड के दोनों साइड ध्यान से देखा, मगर माया उसे दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दी। वरुण के माथे पर शिकन की लकीरें उभर आई। उसने अपने असिस्टेंट को जल्दी से आवाज लगाते हुए पूछा, सुनो अमन, क्या यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है? होना तो चाहिए बॉस। रुकिए, मैं पूछ कर बताता हूँ। अमन ने वरुण के हाथ में फीमेल हैंडबैग देखकर कहा। अमन को स्थिति का थोड़ा बहुत अंदाजा हो चुका था। कॉल करके किसी से पूछने के बाद अमन ने वरुण से कहा, बॉस, एक सीसीटीवी है यहाँ। वरुण अब तक कार के पास आ चुका था। माया के लिए फिक्र और घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वरुण ने माया का हैंडबैग मजबूती से पकड़ते हुए कहा, उस सीसीटीवी कैमरा का ऑपरेटिंग रूम कहाँ है? जल्दी से वहां चलो। मुझे लगता है माया के साथ कुछ गलत हुआ है। उसका हैंडबैग रोड के साइड गिरा हुआ मिला है। अमन को वरुण की बात सुनकर सारा मामला समझ आ गया। उसे वरुण के दिल में मौजूद माया के लिए फीलिंग के बारे में भी पता था। अमन जल्दी से वरुण को लेकर सीसीटीवी ऑपरेटिंग रूम में आ गया। वहां तक पहुंचते पहुंचते तो वरुण का चेहरा पसीने से लथपथ हो चुका था। उसके दिमाग में माया की चिंता के साथ ही तरह तरह ख्याल आ रहे थे। पूरी सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद वरुण का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वरुण ने गुस्से में दांत किटकिटाते हुए कहा, अमन, अपने आदमियों के पास इस वैन का नंबर भेजो और जल्द से जल्द इसकी लोकेशन मुझे सेंड करो। आई स्वेयर, ये जिसका भी काम होगा मैं उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगा। वरुण की बात सुनकर अमन ने जल्दी से अपने आदमियों को कॉल करना शुरू कर दिया। वरुण अमन को वहीं छोड़कर बाहर चला गया। अमन को जब इस बात का एहसास हुआ तब वो भी वरुण के पीछे पीछे गया, मगर उसके वहां पर पहुंचने से पहले ही वरुण अपनी कार स्टार्ट कर वहां से जा चुका था। वरुण की जाती कार को देखकर अमन ने परेशानी में अपने सर पर हाथ रख लिया और खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, हे भगवान, ये वरुण सर गुस्से में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले। आह माया मैडम, जब तक हम आप तक ना पहुंचे तब तक प्लीज खुद को सेफ रखना, वरना मेरे बॉस पागल हो जाएंगे। दूसरी तरफ जंगल के बीच एक सुनसान सड़क पर किडनैपर्स की वैन रुकी। एक आदमी ने वैन से बाहर निकलकर जल्दी से वैन का नंबर प्लेट चेंज कर दिया। वैन के अंदर माया कई मोटे और भद्दे मर्दों के बीच बैठी डरने या घबराने के बजाय बड़ी ही स्थिरता से मुस्कुरा रही थी। वैन में मौजूद सारे मर्दों की आंखों में माया को ऐसे देखकर हवस और कंफ्यूजन दोनों एक साथ दिखने लगा। लड़की को किडनैप करके उनका रेप करना उन किडनैपर्स का पेशा था। उन लोगों ने पहले भी कई लड़कियों को किडनैप करके उनका रेप किया था। नॉर्मली वो सारी लड़कियां ऐसी सिचुएशन में डर जाया करती थी। अधिकतर तो डर के मारे रोने और गिड़गिड़ाने लगती थी, मगर माया वो हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी। डर क्या, डर का तो एक कतरा भी उसकी आंखों में नहीं था। किडनैपर्स ने गंदे तरीके से अपने फटे होठों पर जीभ फेरते हुए माया को हवस भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और पूछा, ए छोकरी, तुझे हम लोगों से डर नहीं लग रहा है क्या? तू हमसे डरने के बजाय ऐसे मुस्कुरा क्यों रही है? अपने हेड की बात सुनकर माया के कुछ बोलने से पहले ही दूसरे ग्रुप मेंबर ने गंदी हंसी हंसते हुए कहा, अरे बॉस, छोड़ो ये सब। ये लड़की दिखने में बहुत सुंदर और नाजुक है। अगर ये हम सब के साथ ऐसे ही मुस्कुराते हुए मजे करने को तैयार है तो क्या ही दिक्कत है हमें? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। उस आदमी की बात सुनकर हेड सहित पूरे ग्रुप के लोग ठेका मारकर उसकी बात में सहमति जताते हुए हवस भरी गंदी हंसी हंसने लगे। माया उन लोगों की हवस भरी हंसी मुस्कुराकर सुन रही थी और गहराई से मुस्कुराने लगी। सबके चुप होने के बाद माया ने मुस्कान के साथ बड़ी ही मासूमियत से अपनी
बड़ी बड़ी पलकें ब्लिंक करते हुए उनके मोटे भद्दे हेड से पूछा, मजे? आप लोगों का मतलब आप सब मेरा रेप करने वाले हैं, राइट? बिल्कुल बुलबुल, हम सब पहले तुम्हारा रेप करेंगे, फिर तुम्हारी गंदी गंदी वीडियोस और फोटोज निकालेंगे, उसके बाद तुम्हें रोड के किनारे नंगा करके फेंक देंगे। हेड की बात ऐसी घिनौनी बात सुनने के बाद भी माया मुस्कुराती रही। उसने घबराने के बजाय आगे मुस्कुराते हुए हेड किडनैपर से पूछा, अच्छा, पर ये सब करने के बाद आप लोगों को क्या पुलिस से नहीं पकड़ेगी? हेड ने इस पर सातिर हंसी हंसते हुए कहा, जाने मन, पुलिस तो हमें तब पकड़ेगी ना जब हम लोग इस देश में रहेंगे। तुम्हारे खूबसूरत बॉडी के साथ मजा करने और खेलने के हमें जितने पैसे मिले हैं ना, उससे तो हम सब सीधा तुम्हें ठिकाने लगाने के बाद देश छोड़कर भाग जाएंगे। माया उन किडनैपर्स की घटिया और घिनौनी प्लानिंग सुनने के बाद अपना सर नीचे करके हल्का मुस्कुराई। उसकी मुस्कान अब भी उतनी ही प्यारी और स्थिर थी। अपना सर उठाकर माया ने सारे किडनैपर्स को बारी बारी से मुस्कुराते हुए देखने के बाद ही मीठी आवाज में पूछा, नो, तो आप सब पूरे 9 लोग मिलकर मेरा रेप करने चाहते हो, मेरी गंदी गंदी फोटोज और वीडियोस बनाना चाहते हो? हम इंटरेस्टिंग। वेल, ये बताइए, ये कैसा रहेगा अगर मैं आप सभी को देश छोड़ने के बजाय इस दुनिया को ही छोड़ने पर मजबूर कर दूं? मतलब? माया उन किडनैपर्स का कंफ्यूज चेहरा देख दोबारा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान अब भी कंपोज्ड और प्यारी ही थी, बस अब उसकी शांत आंखें डरावनी हो चली थी। वैन अब दोबारा जंगल की गहराई में चलना शुरू हो गई थी। तकरीबन 10 मिनट बाद वैन एक तेज ड्रिफ्ट के साथ घने जंगल के बीचों बीच सड़क पर रुकी। वैन के रुकते ही कई सारी ब्लैक मर्सिडीज कार आकर एक साथ वैन के ठीक बगल में रुकी। जंगल के कीड़े मकोड़े, जंगली जानवरों और चिड़ियों की आवाज ने उन सब जगह पर अब अलग ही किस्म के डर और दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। उन सभी मर्सिडीज कार से अनगिनत वेल ट्रेन ब्लैक सूट वाले बॉडीगार्ड अपने हाथ में AK-47 लिए बाहर निकलने लगे। मिडल कार से एक 26 साल की लड़की ब्लैक बिजनेस सूट में बाहर आई। वो लड़की दिखने में जितनी क्लासी और एलिगेंट थी, उसकी आंखें उतनी ही सर्द और सख्त थी। उस लड़की ने जाकर वैन का डोर खोला तो माया वैन से बाहर आई। माया का पूरा हाथ और क्रॉप टॉप लाल खून से सना हुआ था, पर एक प्यारी सी मुस्कान अब भी उसके सुंदर चेहरे पर बरकरार थी। माया ने वैन से बाहर आने के बाद उस लड़की से मुस्कुराते हुए कहा, कैसी हो रीवा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैडम, रीवा ने रिस्पेक्टफुली माया को ग्रीट करने के बाद कहा। रीवा ने माया को ऊपर से नीचे तक देखा। माया को देख ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसने खून की होली खेली हो। रीवा माया से बोली, आपके कपड़े वैन में है मैम, आप प्लीज चेंज कर लीजिए। उसने उन सभी लग्जूरियस मर्सिडीज कार की ओर देखा। उन कार्स की संख्या इतनी थी कि उसे लाइन से देखने के बाद उनका एंड पता कर पाना मुश्किल था। माया ने चेंज करने से पहले अपने खून से सने हाथ धोए। रीवा ने उसके हाथ पर पानी लगाते हुए थोड़ी सकुचाती आवाज में कहा, मैडम, आप प्लीज ये सब मत कीजिए, आपको ऐसी डबल लाइफ जीने की जरूरत नहीं है, प्लीज वापस आ जाइए। माया ने हाथ धोने के बाद रीवा से टॉवेल लेकर अपना हाथ सुखाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम जानती हो रीवा, मैं किसी का एहसान नहीं रखती, इसलिए तुम ये बातें मुझसे ना ही कहो तो बेहतर होगा। रीवा ने माया का जवाब सुनकर अपने होंठ भींच लिए। माया रीवा को एक नज़र देखने के बाद दूसरे वैन में अपने कपड़े चेंज करने चली गई। रीवा ने वैन के बाहर खड़े होकर माया से गंभीर स्वर में कहा, मैडम, जल्द ही ड्रीम एम्पायर के 100 साल पूरे होने वाले हैं। नताशा और ज़ारा ने तो अब शेयर होल्डर्स और कंपनी के हायर एग्जीक्यूटिव का सपोर्ट गेन करना भी शुरू कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज़ारा पक्का आपके डैड और शेयर होल्डर की हेल्प से ड्रीम एम्पायर को 100th एनिवर्सरी पर हासिल कर लेगी। माया ने रीवा की पूरी बात सुनी मगर वो बोली कुछ भी नहीं। वैन से कपड़े चेंज करके जब माया बाहर आई तब उसकी पतली खूबसूरत उंगलियों के बीच एक मोटी ब्राउन ब्लैक सिगार सुलग रही थी। माया के मुंह से सिगार का हल्का धुआं भी बाहर निकल रहा था। माया ने उन किडनैपर्स के वैन की ओर देखा। वैन के अंदर से अब भी लोगों के कराहने की आवाजें आ रही थी। मतलब साफ था, वो किडनैपर्स अभी मरे नहीं थे। माया ने एलिगेंटली सिगार का लंबा कस भरते हुए रीवा की ओर अपना हाथ बढ़ाया तो रीवा ने उसके हाथ में एक हाईटेक गन थमा दी।
माया ने गन की ओर अजीब ढंग से देखते हुए मुस्कुराकर रीवा से पूछा, सपोर्ट की जरूरत किसे होती है रीवा? जो कमजोर होते हैं उन्हें मैडम। एग्जैक्टली रीवा, सपोर्ट की जरूरत कमजोर लोगों को होती है, मगर मैं कमजोर नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत है, माया ने रीवा के जवाब पर मुस्कुराते हुए कहा, जिसे सुनकर रीवा गौर से माया को देखने लगी। माया हंसते हुए उन किडनैपर्स के वैन के पास गई। अगले ही पल जंगल में पूरे 18 गन शॉट की आवाज गूंजी। आखिर कौन है रीवा? क्या है ड्रीम एम्पायर? कौन है नताशा और जारा? जानने के लिए सुनते रहिए द डेविल्स होलो लव।